जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। सानन्दमानन् वने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री भगवती। आज सभी मित्रों को हम ज्योतिष शास्त्र के विषय में कुछ चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं। अतः आप सभी मित्र, आप सभी बंधु ध्यान पूर्वक सुने। काल पुरुष के कुंडली में 12 भाव का वर्णन किया गया है। ऋषि पराशर जी ने 12 भाव से अवगत कराया है कि किसी की काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसमें 12 भाव होते हैं, जो कि 12 भाव इस प्रकार से हैं। देहम द्रव्य पराक्रमो सुख सुतो शत्रुम कलत्रम मित्र भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभव्ययो लग्नतः भावा द्वादस्तत्र सौख्य शरणम देहे मतम देहिनां तस्मादेवं शुभाशुभाख्य फलजः कार्योर्बुधे निर्णयः। अर्थात ऋषि पराशर जी कह रहे हैं कि जो 12 भाव हैं, इनके किस नाम से इन्हें जाना जाता है कि जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर जो लग्न चार्ट में जो स्वामी बैठे हुए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनकी किस नाम के पर्याय से जाना जाता है कि वो क्या है, क्या फल देते हैं, उनके उस स्थान से किस फल की प्राप्ति हो सकती है, वहां से ये जानते हैं। अतः पहले भाव को देह भाव कहा गया है, जो कि लग्न है, जो हमारा तनु भाव है, जहां से शरीर का विचार करते हैं। दूसरे भाव को हम क्या कहते हैं, अभी हम खाली इस श्लोक के माध्यम से 12 भाव के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि 12 भाव की संज्ञाएं क्या होती हैं, 12 भाव के एक एक भाव की क्या क्या संज्ञाएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे। अतः अभी 12 भाव की कुंडली के 12 भाव के नाम से क्या क्या इनका नाम है, इनसे क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप उसके बारे में हम अवगत कराना चाहेंगे। तो पहले भाव को देह भाव से जाना जाता है, जहां से तनु का विचार किया जाता है, कि शरीर का विचार किया जाता है। दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है कि आपके पास कितना धन है, कितना आएगा और कितना आने वाला है। यहीं से मारक स्थान, यह दूसरा भाव मारक स्थान भी है, जो कि तीसरा भाव पराक्रम भाव है, भाई का भाव है। चौथा भाव सुख भाव है, मातृभाव है, लग्जरी लाइफ जीना है। तो यहीं से देखते हैं कि आपको वाहन क्या है, कितना मिलेगा, यहाँ से देखते हैं। फिर उसके बाद मित्रों 5वें भाव को हम सुत भाव या पुत्र भाव के नाम से जानते हैं। 6ठे भाव को शत्रु के भाव से जानते हैं, शत्रु के नाम से जानते हैं। यहाँ शत्रु का विचार इसी भाव से किया जाता है। 7वें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है, पत्नी कलत्र का विचार किया जाता है। 8वें भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है, यहीं से खोज का विचार किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि आंतरिक वस्तुओं का विचार इसी भाव से किया जाता है। उसके बाद 9वें भाव को भाग्य भाव कहा गया है, गुरु का भाव यही कहा गया है। 10वें भाव को हम कर्म भाव कहते हैं, राज्य भाव कहते हैं, पिता का भाव कहते हैं। यहाँ से विचार किया जाता है। उसके बाद तदोपरांत मित्र 11वें भाव को आय भाव से विचार किया जाता है। 12वें को व्यय भाव से आपका कितना खर्चा होगा, कहाँ लगेगा पैसा, इसके नाम से जाना जाता है। अतः सभी मित्रों से नमस्कार कि आप सभी मित्र ज्योतिष मार्तंड साधना चैनल में आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका ये मित्र, आपका ये छोटा भाई ज्योतिष का प्रसार कर सके। इसी प्रकार से अगले श्लोक के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि 12 भाव की संज्ञा क्या है। जय जय सिया राम।